हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले महादेव से जुड़ी कुछ बातें, और मैं आई हूँ हमारे पंडित जी के पास। इनके साथ मैंने एक और एपिसोड शूट किया था, वो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। और आज फिर से मैं चर्चा करने वाली हूँ महादेव से जुड़ी कुछ बातें, और साथ में उन्होंने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एपिसोड आप पूरा देखना। प्रणाम पंडित जी। जय श्री राम। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि हमेशा महादेव की जो भी पूजा होती है 16 सोमवार, सावन सोमवार, सोमवार का दिन ही क्यों रखा गया है? सोमवार तो विशेष जो है माता पार्वती के उपलक्ष्य से। माता पार्वती जी जब व्रत रहा करती थी, उनको अच्छा उत्तम सोमवार लगा। शिव जी को प्राप्ति के लिए उनको सबसे उत्तर 7 बार, जैसे 7 सत्म जन्म कृतम पापम, हमारे 7 जन्म होते हैं मनुष्य योनि में, मतलब मनुष्य योनि में सत्म जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के पाप के लिए, मतलब एक स्त्री के ये होता है कि हमको पति यही मिले, हमारे 7 जन्म में यही हमारे पति हो। इस निमित्त जो है व्रत रहा किया करती थी, वो भी माता पार्वती सोमवार को ही विशेष मान के। जैसे रविवार से शुरू होता है तो सोमवार प्रथम गिनती सोमवार ही आएगा, चाहे जिधर से पकड़ेंगे, इसीलिए वो प्रथम ही पकड़ लिए। तो उसके जैसे देवों का देव महादेव हैं, इनके पे सब आधारित है, क्या नवग्रह, क्या जो है ग्रह, क्या राक्षस, क्या दैत्य, क्या पिशाच, सब। तो सोमवार से, इसी वजह से सोमवार व्रत लोग रहा करते हैं। जैसे जिसका शादी नहीं हो, जिसके संतान नहीं है, मतलब ये सोमवार व्रत ऐसा है, किसी भी आप मनोरथ के निमित्त आज सोमवार व्रत रह रहे हो, इसमें माता पार्वती को आशीर्वाद मिला है कि माता पार्वती जी मांगी, कहन कि ये बताइए स्त्री आपके शिवलिंग क्यों न छुए। पहले वर्जित था, कहीं कहीं आज भी वर्जित है, नहीं छूने देते शिवलिंग। तो कहन कि ये बताओ तुम प्राणनाथ क्या चाहती हो, क्या चाहते हो? कहन कि हम यही चाहते हैं कि जो भी स्त्री आपका शिवलिंग का पूजन करे सच्चे मन से, जिस भाव के लिए, जो भी प्राप्ति के लिए, कि ठीक है हम दे रहे हैं आपको आशीर्वाद, जो भी करेगा हम प्रसन्न हो जाएंगे। कहन यही हमको वरदान चाहिए। यही वरदान जो है सोमवार को ही दिन मिला था, और सोमवार के ही दिन भोलेनाथ प्रकट होकर के माता पार्वती को जो है दर्शन दिए थे। और शिव जी का जो पूजा है, जलाभिषेक है, उसके विशेष कौन कौन से नियम हैं? जी का जलाभिषेक कि शिव जी तो तपस्या करते ही थे, उनका सबसे बड़ा धरोहर तपस्या था। कहते हैं यही सबको सिखाते हैं, तप बल विप्रसदा बरियारा, जो भी ब्राह्मण तपस्या करे वो बलवान होगा, और जो देवता तपस्या करेंगे वो बलवान होंगे। जैसे इंद्र तपस्या में कमजोर हैं, वो बलवान नहीं है, सबके बार भागना पड़ता है उनको, ब्रह्मा जी बचाओ, विष्णु जी बचाओ, ये सब है। तो शिव जी का जलधार्य, मतलब शिव जी जब विस्पान किए थे, एक मतलब जब विस्पान शिव जी किए, भाई समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो निकला तो शिव जी को आवाहन किए, कहने वही ये संभार सकते हैं और कोई नहीं संभार सकता। तो पीने से 2-4 बूंद विष जो है गिर गया जमीन में, उसी विष से कुछ औषधियां तैयार हुए, कुछ जो है विषैले जीव जंतु तैयार हुए, वही अमृत बूंद जो गिरा, और उसके बाद उसको कंठ में रोक लिए, अंदर नहीं जाने पाया। जब विष अंदर जाएगा ही नहीं तो कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, तो रोक लिए कंठ में, तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। विष तो नीला होता है, तो नीलकंठ नाम पड़ गया। मतलब इतना विष गर्म होता है, उसकी गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो ऐसा फिर कहानी आया, जो शीश में गंगा को भी रखना पड़ा, भाई उनको भी संभालना पड़ा।
नहीं पूरा जो है देश जलमय कर देती। तो उनको संभारे अपने जटा में, तो जटा में संभारे तो भाई यहीं से तो पूरे शरीर में ठंडपन पहुंचता है। कहते कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो। तो जटा में तो गंगा ही पूरा विराजमान कर लिए। इसी उद्देश्य से भाई बिना कारण बस कुछ नहीं होता, कारण है तो उसका जो है उपाय निकाल लेते हैं। तो इसीलिए कहें कि शिव धार्य शिव प्रिय, कहें शिव जी को जितना प्रिय जल धारा है उतना दूध दूध नहीं प्रिय है। और जल में भी गंगा जल और ज्यादा प्रिय है, इसलिए शीश में तो गंगा विराजमान है और द्विज का चांद भी विराजमान कर लिए हैं। सब उनके शीशे में तो है। कहीं वैसे कल बोलते हैं आदि शंभु मुनि समुनिवर चंद्र शीश जटा धर्म मुंडमाल विशाल लोचन। मुंडों का माला भी पहने हैं, पर मुंडमाल किसका है? जैसे 7 जन्म, कहना हर जन्म जो है शिव का ही ध्यान, माता पार्वती की सती माता पार्वती हुई, वो भी जो है शिव की ही ध्यान की। जितना अवतार हुआ इन्हीं का। तो इसीलिए इनके ऊपर जो विषैले जीव थे इनको कंठी माला बना लिए। कहते जब हमारे पास रहेंगे, हमारे पास विष तो जरूर है, उसी विष से तो ये भी उत्पन्न हुए हैं, तो शांत रहेंगे। जितने विषैली चीज हैं सब शिव जी के ऊपर चढ़ता है। बिच्छी भी शिव जी के, नाग भी शिव जी के। हाँ ये हो गया। और अब औषधि क्या हुआ आपको, जैसे आपके धतूरा हुआ, मंदार हुआ। अभी आंख में मंदार का दूध पड़ जाए ना, आंख फूट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। धतूरा का बीज इतना विषैला है, कोई खा ले तो पगला जाए, इतना नशा। वो सब चीज शिव जी में चढ़ता है। भटकटैया ये भी विषैला चीज है, इसका बीज नाग वगैरह खाते हैं। और यही औषधि भी है। मतलब आंख कैसा भी दर्द करता हो, आंख उतिरान हो, तो आप जो है मदार का पत्ती ही इसको तेल लगा करके गर्म करके आंख में बांध लो, दम फिट हो जाएगा, कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। ये धतूरा है, इसको तेल में बढ़िया उबाल करके कहीं भी नस दर्द करता हो आप लगा लो, कोई दवा की जरूरत नहीं है। पर अब जानकारी होना जरूरी है। औषधिक काम में भी आता है, जहर भी है, पर जहर जहर को काटता है। तो वही मतलब शिव जी का यही सब है। और जैसे लोग दूध का, तेल का अभिषेक करते हैं, कुशा का जल से अभिषेक करते हैं, दूबी के रस से करते हैं, ये सब मतलब मनोकामना के लिए। पुत्र चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, गन्ना का रस, हाँ मधु, ये सब में जो है ठंडपन है उनके लिए, इससे उनको बड़ी शांति मिलती है। और जो भी सच्चे मन से ये सब चढ़ाता है उसका मनोरथ पूर्ण होता है। पर जल जरूर है, कुछ भी चढ़ाओ तो जल चढ़ाओ। आप दही दूध भी चढ़ा दो ना, तो जल नहीं चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। सब औषधि अपने ले लिए, जितना विष गिरा था नीचे, जो भी उत्पन्न हुआ उससे सब अपने ऊपर चढ़वाने लगे। और जैसे कहते हैं हल्दी, आप हल्दी का भी क्वेश्चन पूछे, हल्दी मतलब क्यों नहीं, हल्दी इनको सब दिन क्यों नहीं चढ़ता? सब दिन नहीं चढ़ता, सिर्फ शिवरात्रि में हाँ चढ़ाई जाती है। जैसे 12 वर्ष माह का होता है, तो उसी प्रकार से शिव जी को जो है 12 माह में एक बार मास शिवरात्रि आता है। माह शिवरात्रि जो आता है, महीना के एक बार में महाशिवरात्रि आता है। महाशिवरात्रि में तो रात्रि भर चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि में कोई रात्रि भर नहीं करते पूजा पाठ। पर कारण है उस दिन आपको हल्दी वगैरह चढ़ाना चाहिए। इसलिए वो महीना में शादी का वर्ष मनाते हैं मास शिवरात्रि में। उस दिन आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं, जैसे महाशिवरात्रि में जौ चढ़ाते हैं, बैर चढ़ाते हैं, धतूरा मदार तो चढ़ाते ही हैं विशेष में। जैसे जवाष्टमे जवा भी चढ़ा सकते हैं, मखाष्टमे मखाना, तिलाष्टमे, मुदगाष्टमे, खलवाष्टमे,
प्रियंगा वाश्च में वाश्च में श्यामा वा श्यामा काश्च में नीरा वाश्च में गोधूमाश्च में मसूराश्च में जजने नकल्पांताम्मा। ये 8वां अध्याय में आया है। आप मसूर भी चढ़ा सकते हो, पर सब दिन नहीं चढ़ा सकते। सिर्फ महाशिवरात्रि, मास शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि हाँ। ये महाशिव। कदम का फल फूल वो भी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ आप महाशिवरात्रि, अन्य दिन नहीं चढ़ा सकते। तुलसी जैसे कहते नहीं चढ़ता शिव जी में, तुलसी नहीं चढ़ता। बेलपत्र का महत्व है, तो तुलसी मंजरी चढ़ता है। जो तुलसी के ऊपर फूल लगता है वो शिव जी को बहुत प्रिय है, वो भी औषधि है। तो पंडित जी ऐसा भी है कि महादेव की पूजा अकेले नहीं की जाती, माता की पूजा भी जरूरी होती है। सिर्फ जलाभिषेक करते हैं, सिर्फ महादेव की पूजा करते हैं और माता की तरफ उतना माता की तरफ पार्वती जी, वो जो आप शिव जी में शिवलिंग का ही तो पूजा होता है, तो कहते हैं माता जी शिवलिंग में ही है। जो हमको अर्घा का रूप मिला हुआ है, जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है, वो अर्घा का रूप शक्ति का है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें तीनों व्याप्त हैं और शक्ति अर्घा में है। जो अर्घा से जल गिरता है, जैसे इधर आते हैं तो ऐसे शिवलिंग है, यहाँ अर्घा है, तो यहाँ पे जल और फिर इसके बाद नीचे गिरता है, तो नीचे गिरता है जहाँ वहाँ कुबेर का वास है। जितना जरूरत हो राजकोष से निकाल सकते हैं शिव जी। शिव जी की धन के भूखे नहीं हैं, वो धर्म के भूखे हैं, वो मुक्ति देने वाले हैं। भाई शिव सब कुछ देने वाले हैं, शिव समान दाता नहीं, इनसे बड़ा कोई दाता है नहीं। तो यहाँ पे माता पार्वती का वास रहता है। कहते हैं शिवलिंग पे चढ़ गया तो शिवलिंग का फल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में आया है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा नहीं खाना चाहिए, पर अर्घा में चढ़ा है तो माता का प्रसाद हो गया। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा वो दोष लगता है। तब महाविष्णु जी ने अवतार लिया था राम जी का, तो शिव जी ने भी रुद्रावतार लिया हनुमान जी के रूप में। इसके पीछे की भी आप थोड़ा सा कहानी बताइए। और विष्णु शिव जी को इष्ट मानते हैं, दोनों एक दूसरे को, हाँ, एक दोनों के पूरक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक के पूरक हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो कारण क्या है, जहां भी शिव जी को दिक्कत हुई है, वरदान दे दिए, आगे पाछे नहीं सोचे, वहां विष्णु भगवान पहुंचे हैं। चाहे स्त्री का रूप बना के किसी भी प्रकार से उस चीज से उनको छुटकारा दिलाएं। और जहां प्रभु राम को दिक्कत हुई है, वहां शिव जी स्वयं शंकर केसरी नंदन बन के उनका जो है साथ दिए। अब भाई कुछ तो श्राप भी होता है, कहा जाता है कि मनुष्य इतना पाप कर लिया है तो उनके पाप कैसे धुले। हाँ, तो इस निमित्त जो है भगवान को भी भाई वही दिखाए, नर लीला किए ना। भगवान स्वयं नारायण जो है नर लीला करने के लिए अवतार लिए। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, जान ही गए हूँ सब कोय। हाँ, गुप्त रूप अवतरे तब भी जान गए, परंतु वहां नारद जी का भी श्राप था। शील निधि राजा के कन्या, तो जब नारद जी वहां जाके हस्तरेखा देखते हैं, कहन इसका जो वर होगा वो अमर होगा, अमर हो जाए, मतलब वो उल्टा समझ लिए, मतलब इसका जो वर होगा अमर होगा, पर वो समझ ले कि इसका वर जो बनेगा वो अमर हो जाएगा। तब नारद जी के भी मन में आया, कहन हम काम को जीत गए थे, काम लोभ को जीत गए थे, पर कैसे वहां भगवान, कहन भगवान सब पे हैं, कोई चाहे कि हम जीत जाएं किसी चीज में नहीं जीत सकता।
ऐसा रूप दीजिए मेरा भी कल्याण हो जाए। जय विद होय नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका तो दास हूं, हमारा जैसे हित हो सके हित कर दीजिए। ये बात आ गया। तब तो भगवान सोचे सही बात, हमको तो हित करना चाहिए, भाई भक्त है हमारा। तो एक रूप मांगे थे, कितना सुंदर रूप दे दो, मैं शील निधि राजा के कन्या के साथ शादी कर ले। ये भगवान का ही माया है। अहंकार उनका चूर करना था, एक एक के पूरक बताए नहीं, चूर करना था। दे दिए रूप, वो गए। अब इनको देख के तो भाग रही है शील निधि कन्या राजा की। ये उछर उछर के जा रहे हैं कि हमको वरमाला पहना दे, हम ही सबसे बड़े सुंदर हैं। तो फिर विष्णु भगवान तो आ गए वहां पे, उनको जयमाला पहना दी। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मैं इतना सुंदर रूप मांगा था, हमको एक कौन आके पहन लिया माला, हमसे सुंदर भी कोई है? भाई विष्णु से भी कोई सुंदर है, उनसे रूप मैं मांगा था। तो चल दिए। जय विजय द्वारपाल थे, हर के द्वारपाल जय विजय थे। हंस दिए, कहन हम ही हंसे हो तुम जाहि, बहुरी हंसे हो ऋषि कोय। ऐसे चौपाई है, ध्यान में नहीं आ रहा है। जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, उनको श्राप दे दिए, वो भी राक्षस बने। आए सब कंस वगैरह रावण वगैरह कौन है। इधर जो है भगवान को भी श्राप दे दिए। एक नारी के लिए हम उछर उछर के कुर्सी भागे, जाओ एक समय ऐसा आएगा, एक नारी के लिए आप हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी, ये सब रामचरितमानस में है। तो उसी के लिए जो है एक नारी के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और ये भी सीख सिखाई कि जैसे क्षत्रिय वगैरह जो है मांस वगैरह खाते हैं, पर राम भी तो क्षत्रिय थे, रघुकुल राज के थे। दशरथ तो 3 शादियां किए थे, पर राम एक ही शादियां क्यों किए? पर एक चीज सिखाए कि एक ही शादी करना चाहिए व्यक्ति को। और जंगल में कोल भील उनके सब थे सेवक, मार मच्छी मांस मच्छी सब लाके रख देते, पर वो कंद मूल फल खाए 14 वर्ष। ये क्षत्रिय तो थे सूर्यवंशी, पर आजकल लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं खाएंगे। तो मतलब ये रामचरितमानस जीने का कला सिखाता है। इस लाइन पे जाएं। और यही हनुमान जी जो है पूछे अब इसमें शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब अब जरूरत पड़ गया ना, भगवान तो नर लीला कर रहे हैं, अब जरूरत पड़ गया, जंगल में कौन मिलेगा। इतने जो बंदर थे कौन थे? सब देवता तो थे। सबसे वीर हनुमान जी, अंगद जामवंत, ये सब देव स्वरूप थे, सब देवता ही आए थे। और आगे आगे हनुमान जी थे। हाँ, माता जी से आशीर्वाद भी पा गए, चिरंजीवी हो गए, अमर हो गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता, जब लंका में गए तब जानकी माता का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी भैया बहुत बड़े भक्त हैं, उनके बराबर भक्त बनने वाले अभी कोई दिखे नहीं। ये भक्त भगवान हैं। इनको किसी भक्त भगवान में कह सकते हैं, और अमर हैं। हम आप में जो है जागृत है। शिवलिंग घर में भी नहीं रखा जाता, इसके पीछे क्या वजह है? और अगर किसी के घर में शिवलिंग है तो फिर क्या कुछ गलत प्रभाव पड़ता है? देवालय मंदिर भी है, वहाँ पूर्ण रूपेण भगवान वास करते हैं। भाई अपने घर में हर व्यक्ति वास करता है, देवालय भगवान का घर है। हाँ, गृहालय में हमारा है तो हमारा धर्म है कि भगवान का पूजा स्थान होना चाहिए, परंतु प्रतिष्ठित नहीं, चल प्रतिष्ठा होना चाहिए वहाँ। और शिवलिंग, दोनों में क्या फर्क है? शिवलिंग ये है कि चल प्रतिष्ठा अचल प्रतिष्ठा। घर में अशुद्ध होता रहता है, घर बच्चे खाते पीते हैं, झूठ करते रहते हैं इधर उधर,
मतलब बच्चों को उतना नहीं, वो भी महीना में अशुद्ध घर होता ही है। इंद्र का श्राप जो है नारियों में जो बांटा गया है इधर उधर, इसलिए देवालय में ही चल प्रतिष्ठा, अचल प्रतिष्ठा कराना चाहिए। अचल मतलब वो उठेगा नहीं, चल मतलब उठा के साफ सफाई कर सकते हो, अचल मतलब जाम हो गया। वो अचल जो है देवालय में ही रहेगा, और घर में तो चल प्रतिष्ठा रहता है। और ज्यादा से ज्यादा शिवलिंग अंगुष्ठा मात्र होना चाहिए पूजा करने के लिए घर में, या पार्थिव पूजा भी कराएं, अंगुष्ठा मात्र होना चाहिए। ज्यादा बड़ा पार्थिव वगैरह बना करके जो करते हैं, ऐसा कहीं व्यवधान नहीं है हमारे जानकारी में। और शिवलिंग भाई पार्थेश्वर महादेव का तो ज्यादा फल है, घर में भी कराने से, देवालय में भी कराने से। परंतु जो है जैसे घर में हरदम के लिए कोई रखना चाहे, नर्मदेश्वर रख सकता है घर में पूजा के लिए, नहीं है तो स्फटिक का भी शिवलिंग घर में रख सकता है, अन्य पत्थर का नहीं रख सकता बनवा के। नर्मदेश्वर शिवलिंग को हाँ, रखा जा सकता नर्मदेश्वर रख सकता है, पारा का रख सकता है, स्फटिक का रख सकता है शिवलिंग घर में, छोटे मंगुष्ठा मात्र, ज्यादा बड़ा नहीं। पारा धातु है, पारा का भी रख के अच्छा फल मिलता है। और आप ये भी बताइए भक्तों के लिए, जिससे उनकी पूजा ऐसी हो कि उनको जल्दी फल प्राप्त मिले, महादेव का ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उनको। जल्दी मिलता है ऐसा बात नहीं, देते हैं, पर स्वार्थ वाला पूजा जो है ज्यादा फलित नहीं होता। निस्वार्थ वाला मतलब कहें कि एक दिन मैं भोले बाबा को जल चढ़ा दूं, एक दिन या खा लूं तो पेट थोड़ी मेरा भर जाएगा। नित्य निरंतर कोई भी चीज करे, एक दिनचर्या बना लो। कोई ज्यादा विस्तार पूजा भगवान नहीं मांगते कि हमारा तुम विस्तार से पूजा करो तब हम प्रसन्न होंगे। साल में कहीं एक बार विस्तार से कर लो पूजा, परंतु निरंतर भगवान को एक लोटा जल, 2 पुष्प बेलपत्ती जरूर अर्पण करो। भगवान इसी में प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जो मनोरथ है वो भी सिद्ध होता जाएगा। मन इच्छित फल मांगो। प्रभु आप सब जानते हैं हम कुछ मांगने योग्य हैं या नहीं है। कहते हैं जैसे गीता में कह दिए भगवान ना, भाई जो कह दिए वही सत्य है। कहन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्राणी तू कर्म करने का अधिकारी है, तू फल की इच्छा रखने का नहीं। तू कर्म कर और फल तेरे कर्मों के अनुसार मिलेगा। अब देर होगा कि जल्दी होगा ये तेरे कर्मों के अनुसार है। भाई मैं यहाँ से जल चढ़ा के एक लोटा जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, क्या मतलब? मतलब एक ऐसे भक्ति भाव रहे कि मन में तुम्हारे पाप न आए, उस पे भी भगवान सदा साथ में रहते हैं। ऐसा जो है अनुभव किए, इसलिए भगवान के प्रति अनुभव आप करो। अनुभव करोगे तो दर्शन होगा, बिना अनुभव के दर्शन कभी नहीं हो सकता। भाई अनुभव ही तो दर्शन है, और जब अनुभव नहीं करोगे तो दर्शन क्या करोगे? भाई पुत्र माता पिता को अनुभव करता है तभी तो माता पिता का दर्शन पाता है सही से। अनुभव क्या है? सेवा। अनुभव सेवा है। और पंडित जी काल भैरव भी। तो दारू चाहिए, मदिरा चाहिए, ये सब सेवन करने वाला तो उसको उपाधि दे दिए। पर कहे भाई हर राक्षस मांगता है प्रभु, अब हम तो आपके हाथ है, मारे गए हैं तो कल्याण तो होना चाहिए। तो भगवान कैसे कल्याण नहीं करेंगे भैया? उनके हाथ से जो क्या रावण को जो है लक्ष्मण नहीं मार सकते थे? है? मार सकते थे, पर रावण राम का चिंतन किया करता था, इसलिए राम को मारना पड़ा। तो ये जानता था कि मैं इतना बड़ा पाप किया हूं तो हमको मारे वही, तो जना हमारा भी नाम रहे जग में। रावण का नाम है आज भी, भैरव का भी नाम है, काल भैरव, बटुक भैरव,
सबके भैरव हैं। देवी भी मारी है राक्षसों को। हाँ भाई, देवी भी मारी है राक्षसों को। महिषासुर है, सबके मारे तो क्या भाई, तो भैरव ही तो बने भाई। एक भैरव को तो रखना ही पड़ता है। देखो जैसे बागेश्वर धाम को अपने भगवान के कृपा से होता है, तो भगवान को नहीं भेजते अपने, भगवान के भैरव ही जाते हैं सब काम करने। मतलब गुरु से सेवा नहीं लिया जाता। जैसे पूज्य दामाद आ गए घर में, तो दामाद से सेवा नहीं लिया जाता भाई, वो पूज्य है। दामाद का सेवा घर वाले करें। कहीं दामाद के पूज्य या तो कहीं अभी साले आ गए तो साले से तो करा लेते हैं सेवा, पर साला है तो जीजा से नहीं करने देगा, हम कर दे रहे हैं। तो यही चीज, पूज्य से काम कभी नहीं कराते कोई। और महामृत्युंजय मंत्र और कौन कौन से मंत्र जाप हम कर सकते हैं? देखिए, जो नमः नियमित शिवाय सबको। पंचाक्षर मंत्र का ये तो हरदम आप जप कर सकते हो। महामृत्युंजय में अशुद्धापन हो जाता है, नियम संयम नहीं है तो उतना काम नहीं करता, इसीलिए उसको ब्राह्मण से कहते हैं कि किसी आचार्य से कराया जाए तो ज़्यादा फलेगा। और जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ये सब दिन कर सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल है, नित्य है, ये नित्य का है। ओम रोज नमः शिवाय, रेगुलर करना हाँ चाहिए। ये सरल है, सरल भाषा में है, पंचाक्षर मंत्र है। हाँ तो इसको हरदम करना चाहिए। और महामृत्युंजय इतना पावरफुल है, उसमें जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम से करना पड़ता है, तब वो ज़्यादा फलीभूत होता है, नहीं तो वैसे कोई फलीभूत नहीं हो पाता। इसलिए महामृत्युंजय सबको अधिकार बोलने का है भी नहीं। आज कल युग में सब बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। महामृत्युंजय जो प्रणव है उसको चिल्ला के नहीं बोला जाता, जैसे गायत्री मंत्र। पर अब क्या करोगे भैया, कलयुग है, कलयुग में गुप्त का ज्यादा फल है, चिल्लाने का फल नहीं है मंत्रों का। जैसे इसमें प्रणव लगाते हैं जो, उसको गोपनीय रखना चाहिए। पर अब लोग ये सोचते हैं कि आता नहीं, तो इसलिए या तो उसको पहले परीक्षा ले लो महामृत्युंजय का, तब फिर। तो कई है वित्तियां भैया आजकल धर्म के प्रति। लोग आस्था रखो, कमियां मत देखो। हमारे धर्म में कमियां निकालोगे तो फिर कहां से तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षतः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। हम फिर से एक और पॉडकास्ट बनाएंगे आने वाले टाइम में बहुत आपके बढ़िया। साथ। ये धर्म के प्रति हो, हमको भी बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि जागरूकता, हमारे धर्म के प्रति जानकारी तो कर रहे हो और लोगों को जानकारी दे रहे हो। हाँ, जो सोए हैं वो जागे, अपने धर्म के प्रति जो है उठें, और नित्य जो है शिव जी पे जल चढ़ाएं, और नित्य जो है प्रातः उठ करके माता पिता का मान सम्मान करें। इसलिए जैसे भगवान राम सिखा के गए हैं, प्रातः उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावय माथा, ये आपके माता पिता का संस्कार है जो ऐसे धर्मों में आप जुड़े हुए हैं। हमारी तरफ से बहुत सारी आशीर्वाद, बहुत कामनाएं आप लोगों पूर्ण हो।